मुल्क किसका है? अफगानियों का। क्या अफगान अवाम वहाँ सड़कों पे तालिबान की आमद का जश्न मना रही है? क्या अवाम सड़कों पर तालिबान को फूल पेश कर रही है? क्या अफगान अवाम तालिबान की आमद के लिए तड़प रही थी? क्या अफगान अवाम तालिबान की आमद के लिए बेताब हो रही थी? ये इतना झूठ पाकिस्तानी चैनल पे क्यों बोल रहे हैं? मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। इतना झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तानी चैनल्स पे, इतना झूठ बोल रहे हैं कि शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। और इतनी बेशर्मी और इतनी ढिठाई के साथ कुछ जो टीवी एंकर्स हैं, कुछ चैनल एंकर हैं, जो मैं उनका नाम क्या लूं, मैं इतने बड़े बड़े नाम हैं, उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि वो चैनल पे बैठ के किस तरह से, किस अंदाज से वो झूठ बोल रहे हैं और उस झूठ को अफगान अवाम जो है वो किस तरह से ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अफगान अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा तालिबान के लिए बेताब हो रहे थे, वो चाहते थे कि तालिबान उनके वापस आए, तालिबान दोबारा से हुकूमत पर कब्जा करें, तो ज़रा मुझे ये बताइए कि वो जो हज़ारों जो अफराद वहाँ पे शहीद हुए हैं अफगानिस्तान में तालिबान के सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट में, जिसमें हज़ारों जो घर तबाह हुए हैं, वो लोग, उनकी शहादतें वो किस खाते में गई हैं? अगर आपको लगता है कि अफगान अवाम जो है वो तालिबान के आने से बेइंतहा खुश हैं, यानी कि वो खुशी से फूलन समारे, तो उसके जो मनाजिर हैं वो अपने एयरपोर्ट पे देखें। और यहाँ पे ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान में कि ये वो लोग थे कि जिन्होंने अमेरिकन के साथ काम किया था। आपने तस्वीरें देखी हैं उसकी? आम लोग हैं, वो आम लोग हैं, आम शलवार कमीज पहने हुए आम लोग हैं जो किसी तरीके से वहां से काबुल से निकलना चाहते हैं, जो तालिबान के अंडर रूल में नहीं रहना चाहते हैं। थोड़ी सी आप लोग हया कर लें। वो तमाम टीवी चैनल जो झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को जरा भी शर्म लिहाज नहीं है, आपको जरा भी, आप लोगों को एहसास नहीं है कि आप लोग किसी कौम के साथ, किसी दूसरी कौम के साथ आप किस तरह से उनके मिजाज, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, जनाब इमरान खान साहब। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तो वो तो बहुत बड़े आदमी हैं और उन्होंने एक बयान दिया कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। इसे कहते हैं जख्मों पर नमक छिड़कना। आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा ना कि अफगान अवाम कितना तालिबान को चाहते हैं कि वो तालिबान उनके ऊपर हुकूमत करें। जो एयरपोर्ट के हाल देखे, जो सड़कों पे जो हाल देखे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ जो टीवी एंकर थे वो ये फरमा रहे थे कि वो लोग जो कि अमेरिकन के साथ काम किया मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क छोड़ के निकलना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि ना वो मुल्क हमारा है, ना उसकी आवाम हमारी है, लेकिन आप लोग वहां पे वो निजाम लाना चाहते हैं जो आपको पसंद है। और जब वो निजाम तालिबान ने पाकिस्तान में लाने की कोशिश की थी, फौज ने उसके साथ जंग लड़ी और उसको खत्म किया। अपने लिए कुछ और चाहते हो, दूसरों के लिए कुछ और चाहते हो, ऐसा क्यों? आप लोग टीवी चैनल बैठ के झूठ बोल रहे हैं। आप लोग खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि जो अफगान अवाम है वो तालिबान को फूल पेश कर रही है। अफगान अवाम कितना तालिबान की हुकूमत को चाहती है उसका अंदाजा काबुल एयरपोर्ट के हालात देख के हो गया। किस तरह से वो निकलना चाहते थे, किस तरह से वो बचना चाहते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान के जो बास टीवी चैनल हैं वो, उनको क्या हो गया, उनको वो क्यों झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तान की आवाम से? क्यों पाकिस्तान की आवाम में धूल झोंक रहे हैं? क्यों उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? सिर्फ इस अफगान अवाम कतई किसी हालत में भी तालिबान का इख्तियार नहीं चाहते अपने सर पे। अगर वो चाहते होते तो वो जो हजारों जो वहां पे शहीद हुए हैं, जो कंटिन्यूसली ये जद्दोजहद करते रहे हैं, जो भी अफगान गवर्नमेंट थी उसके साथ अफगान गवर्नमेंट का जो किरदार था, जिस तरीके से वो इंडियन इन्फ्लुएंस को उन्होंने एक्सेप्ट किया था, जिस तरीके से वो इंडियन इन्फ्लुएंस को लेकर आए थे, वो एक लीडर का, स्पेशली अशरफ गनी साहब, ये इनका किरदार था ये। लेकिन अफगान अवाम जो है वो हरगिज तालिबान का इख्तियार अपने सर पे नहीं चाहते। आपको एक बात बताऊं कि जिंदगी में, उनकी शादियों में, उनकी तकरीबात में ये जो म्यूजिक है वो बहुत ही कॉमन चीज़ है। यानी कि जब कोई वेडिंग होती है तो उसमें म्यूजिक बाकायदा बजाया जाता है और बाकायदा एक बैंड आता है जो वहाँ खड़ा होता है और वो म्यूजिक जो है वो बजाया जाता है। और अगर ये पूरा उन मौसीकी का ये जो एक जो है अंसर है वो उनकी वेडिंग से निकाल दिया जाए तो उनकी वेडिंग बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो उनको ऐसा लगता है। और जैसे हम लोग तो ढोलक पे भी बजा लेते हैं पाकिस्तानी, लेकिन उनके यहाँ बाकायदा एक बैंड होता है जो बाकायदा, वो हमारे यहाँ ढोलक पे ही सारे काम होते हैं, वो उनके यहाँ बाकायदा बैंड होता है। तो ये पूरा का पूरा ये स्किप हो जाएगा। और इसके अलावा जो मौसीकी जो है वो
जिस तरह से वहाँ पे लोग सुनना चाहते थे, जिस तरह से वहाँ टीवी प्रोग्राम चल रहे थे, जिस तरह से वहाँ पे ड्रामे आ रहे थे, जिस तरह से वहाँ पे एक नॉर्मल एक रूटीन लाइफ चल रही थी, वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि वो ख़त्म हो जाएंगी। और तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बयान दिया है कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो मेरा उनसे सवाल है ये कि आपको पूरी दुनिया में से किसी ने भी ये बयान नहीं दिया, ये आपको ये बयान देने की क्या ज़रूरत थी? आपको इतना ज़्यादा आपको पहले तो आप ये बयान देते रहे हैं कि तालिबान जो है बंदूक के ज़ोर पे हुकूमत पे कब्जा ना करें। आपने वाशिंगटन पोस्ट के अंदर भी एक आर्टिकल लिखा था जिसमें आपने तालिबान को मशवरा दिया था कि बंदूक के ज़ोर पे आप हुकूमत पे कब्जा ना करें, बल्कि आप बाहमी मुशावरत के साथ आप जो है हुकूमत का हिस्सा बने। और उसके बाद अब आपने फ़ौरन ही अपनी लाइन बदल दी और आपने कहा कि अफगान अवाम ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। वो गुलामी की जंजीरें जो जिस तरह तोड़ी थी वो नजर आ रहा था काबुल के एयरपोर्ट पे, और जो सरासीमगी की हालत है, जो हालत है तालिबान के इस इक़्तिदार पे, जो तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया, सिर्फ वाहिद इमरान खान थे वो साहब जिन्होंने ये कहा कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो ये दोस्तों एक तरीके से आप अफगान अवाम के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। दूसरी खबर ये है कि जो हमारे जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बयान दिया है कि वो किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर अफगान हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। और यही उनका स्टांस पहले भी था, जब 90s में जब तालिबान की हुकूमत आई थी तब भी कनाडा का यही स्टांस था कि उन्होंने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया था। तो इसके अलावा जो बरतानिया है, जो इंग्लैंड है, वो लोग अभी इसको देख रहे हैं और उन्होंने भी ये कहा है कि हम उनकी हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन हम उनके जो एक्शंस हैं उसका पूरा हम बगौर जायजा ले रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों मुझे जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है कि अभी इस वक्त तालिबान जो हैं वो जिस तरह से उन्होंने एक आम माफ़ी का ऐलान किया है और हर एक को उन्होंने कहा है कि हम साथ लेके चलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे तालिबान जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि इस वक्त उनके सामने सबसे बड़ा मसला ये है कि अपनी हुकूमत के तस्लीम करने का, और उस हुकूमत को तस्लीम करने के लिए वो सारे वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बैरून दुनिया के लिए काबिल कबूल हो दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे मुझे उम्मीद है कि वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसके साथ ही मेरे ख्याल में शायद वो अपनी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो अपना उनका एक जो अंदाज है हुकूमत करने का, जो 90s में हमने देखा था, शायद वो उस तरह से वो नज़र आए। और उसके साथ साथ 100% दोस्तों ये इस चीज़ को ज़रूर एक्सपोर्ट करेंगे, मुतासिर करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान में और या जो चाइना में या इधर उधर। ये बहुत ही एक ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो हैं वो जिस तरह से जश्न मना रहे हैं सिर्फ इस बात के ऊपर कि अफगानिस्तान से इंडियन इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, लेकिन आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो इंडियन इन्फ्लुएंस से बढ़कर एक चीज़ हमारे बराबर में आ गई है और उसमें अफगान अवाम भी उसमें अब शरीक हो गए हैं, वो भी भुगतेंगे इस चीज़ को। और पाकिस्तानी अवाम जिनको तो कुछ पता ही नहीं है, हमारे जो नाखुदा हैं, जो हमारी कश्तियों के नाखुदा हैं, वो जहाँ चाहें वो ले जाएं। पहले ज़ियाउल हक थे, उन्होंने फैसला कर दिया कि जी हम अफगान जंग में कूदेंगे, हम अफगान जंग में कूद गए। फिर इस तरह से मुशर्रफ साहब ने एक फैसला किया, उसमें उसको हमने कि हम जी फ्रंट स्टेट बनेंगे, हम फ्रंट स्टेट बन गए। तो पाकिस्तानी अवाम को फ़र्द वाहिद के फैसलों को भुगतना पड़ता है। और ये जो हमारे साहब हैं जनाब इमरान खान साहब, इनकी अपनी एक कहानी है। ये जो खारजा पॉलिसी होती है, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, ये इतनी नाजुक होती है कि इस पर इंसान बात करते हुए 1000 बार सोचता है। और वो जो बात करता है वो एक्चुअली पूरी मुल्क, पूरी कौम, पूरी एक कंट्री की लाइन होती है। और इन्होंने ये कह दिया जनाब, पहले तो उन्होंने पार्लियामेंट बैठ के ये कह दिया कि अस्साम बिन लादेन शहीद, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जनाब अली ये कहा कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। अफगानों ने कौन सी गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं? वो तो तालिबान तो बंदूक के जोर पे आए, उन्होंने कब्जा कर लिया है। अफगान अवाम तो इसमें शरीक ही नहीं थी। अगर आप तालिबान को अफगान अवाम कहते हैं तो फिर आप शायद समझते होंगे, लेकिन तालिबान तो वो अफगान अवाम नहीं है। अफगान अवाम की मेजोरिटी जो है वो किसी भी कीमत पर तालिबान का असर नफूज अपने ऊपर नहीं चाहती है, ज़बरदस्ती नहीं चाहती है। ये ऐसे ही है जैसे कि आपके सर पे कोई मास्टर जी खड़ा कर दिया जाए डंडा लेके, 24 घंटे आपको वो सबक याद कराए। तो ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि मैं हमारे जो पाकिस्तानी चैनल हैं, जो हमारे टीवी के जो एंकर्स हैं, जो हमारे अखबारों में जो इदारिये लिखते हैं, नाम है बहुत बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हमारे सब लोगों को पता है
खुदा का खौफ करें, झूठ बोलना बंद करें, अपने लोगों से झूठ नहीं बोलें, पाकिस्तानियों से झूठ नहीं बोलें आप, और किसी दूसरे मुल्क के मामले में मदाखलत नहीं करें। उनका निज़ाम है, वो जो मर्जी है, चाहे इस तरह का भी निज़ाम चाहते हैं तो वो उनको मुबारक हो, लेकिन आप लोग अपने निज़ाम को पहले देख लें, अपना निज़ाम ठीक करें। और ना ये जो कड़ा वक्त जो है, जो आज वहाँ पर आया है, ये आप पर भी आ सकता है, आने का पूरा चांस है। ये मुसीबत ये पाकिस्तान में भी आ सकती है, और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो फिर आगे आप लोग खुद, अभी हम भुगत के बैठ चुके हैं। अभी हमने 70,000 लोगों को अपने शहीद करवाया है, उनके खानदान तबाह हुए हैं, और हमारे आर्मी पर्सनल जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो प्लीज़ खुदा का वास्ता है, खुदा का खौफ करें, अपने जो अवाम है उनसे झूठ बोलना बंद करें कि अफगान अवाम वहाँ पे उनका फूलों के हार लिए खड़े थे। इतना झूठ नहीं बोलना है, उतना झूठ बोलें कि जितना थोड़ा बहुत यकीन भी कर ले बंदा। और तालिबान चाहें तो इस मुल्क को एक रोल मॉडल बना सकते हैं पूरी दुनिया के लिए, अगर वो चाहें तो। और हम सिर्फ नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। इजाज़त दीजिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।